हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बेथलहम है, तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हिप्नोलॉजी कहते हैं नींद का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1344 है और उनका अनुपात दे रखा है 7:12 है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या निकालेंगे तो आप सभी को पता है, जब भी हम रेशियो में देखते हैं किसी भी संख्या को, तो हिडन होता है एक्स, मतलब एक्स मान लो या ए या बी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इन्हें इस तरह मानेंगे, ठीक है। तो अब जब हम 7x और 12x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसने बोला है गुणनफल दे रखा है 2 संख्याओं का 1344। जब हम 7 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 84x हो जाता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दे रखा है, इतने की वैल्यू दे रखी है 1344। तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 1344 को कितने से डिवाइड करके? हम 84 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसे काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 16 बार कट जाएगा। अब 16 बार कट गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। और जब एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो आप सभी को बताया रूट में इधर 16 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो 4 आ गई एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने माना था ये रेशियो 7x रेशियो 12x। तो उसने बोला इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो 12x तो नहीं है, छोटी संख्या है 7x। तो 7 में मतलब x की जगह 4 रखेंगे तो 7 × 28 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको डिटेल से बताया है, बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं आप सभी। चौथा क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का अफ्रीका महाद्वीप में। राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। बहुत से लोग इसमें बाढ़ नियंत्रण से लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 6वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 315 है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। और निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324, उसे भी ध्यान रखें। 7वां क्वेश्चन है मैथ का, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 16,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 21,160 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है? तो रेट पूछा है। तो रेट निकालने के लिए हमें इसका एक सिंपल सा ट्रिक मालूम है, जो आप इस ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। तो वो है, क्या ट्रिक है वो? तो हम जब भी रेट निकालते हैं तो देखो यहाँ पे टाइम देखते हैं, टाइम है 2 ईयर में। जब भी 2 ईयर में है तो अंडर रूट करेंगे, और क्यूब में होगा तो क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। मतलब 3 वर्ष होता तो क्यूब रूट करते। तो अब देखो हम यहाँ पे 2 वर्ष है तो अंडर रूट करेंगे, और वो कैसे करेंगे? यहाँ पे बोला है 16,000 रुपये की राशि 21,160 हो जाती है। मतलब 16,000 रुपये की राशि पर 21,000 कितना हो जा रही है? 21,160। और अंडर रूट ले लो इसका, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखो 1600 कितने का अंडर रूट होता है? 40 का। 40 का स्क्वायर होता है 1600, और 2116 कितने का होता है? ये आप करेंगे तो 46 आएगा। तो ये 46 का होता है। तो बाहर कितना आ जाएगा? 46 40, ये आ जाएगा। अब हमें पता चल रहा है इससे, आप इसे भी और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 23 दूनी 40 होता है, और यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पे कोई राशि 23 हो रही है, तो मतलब कितना इंक्रीज हुई? 3 हुई कितने पे? 20 पे।
और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि रेट परसेंटेज में निकालना है। तो देखो 20 से काटेंगे तो 20 500 और 5 या 15 तो 15% की रेट आ गई। तो आपको आसानी समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह करना था। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। तो राइट आंसर है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, यांगयाम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में पूछा जाता है ये भी। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में शिप्कला दर्रा है, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो कौन सा है इनमें से पहला परमाणु रिएक्टर? वो है अप्सरा। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है मैथ का, इसे आप सभी सॉल्व करें। 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु दे रखी है 25 वर्ष थी। अब ए, बी और सी की औसत आयु वर्तमान में दे रखी है 30 वर्ष है। तो सी की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? जब भी हमें इसमें बोला है एवरेज, तो एवरेज कितने लोगों का है? 2 लोगों का। और कितना दे रखा है? 25। तो हम इनका योग निकालें। जब भी हम योग निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को। तो मतलब 7 वर्ष पहले आयु थी ए और ए प्लस बी की कितनी थी? 25 दूनी 50, 50 ईयर। ये 7 वर्ष पहले थी, मतलब माइनस में 7। अगर हम वर्तमान में लाए इन्हें तो ए की भी 7 जुड़ेगी और बी की भी 7 जुड़ेगी। तो 7 और 7 14, 14 और जोड़ देते हैं तो वर्तमान में इनकी एज आ जाएगी दोनों की, ए प्लस बी की एज आ गई दोनों की, कितनी आ जाएगी? 64। 50 में 14 जोड़ेंगे 64 हो जाएगी। अब ये वर्तमान में है ए प्लस बी की औसत आयु, मतलब योग दे रखा है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु दे रखी है 30 वर्ष। जब भी हम इनका योग निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी सी 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का योग हमें पता है कितना है? 90 है। और ए प्लस बी का योग है 64। तो आप इजीली इसे माइनस कर सकते हैं 90 में से 64 को। तो कितना बचेगा? 26। तो 26 ईयर आ गई आपकी। बचा कौन? सी की। तो सी की एज आ गई 26 ईयर। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते थे। 12वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WTO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर बनता है? वो है रेटिना पर। रेटिना पर बनता है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, आँख के किस भाग को दान में दिया जाता है? तो जब भी किसी को डोनेट करते हैं, आँख के किस पार्ट को डोनेट करते हैं? वो है कॉर्निया को। और प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? मतलब जो प्रकाश आँख में पड़ता है तो तीव्र प्रकाश होता है कभी कभी, तो उसे कंट्रोल कौन करता है? तो उसे कंट्रोल करता है आइरिस। तो सभी के बारे में ध्यान रखना है, ये आँख से बनने वाले क्वेश्चन है जो आपको मैं बताया हूँ। 14 क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया होता है किसको मतलब संक्रमण करता है, कारण नहीं, यहाँ पे गलत है क्वेश्चन। तो कारण तो मैं बता दूं आपको, ये वायरस के कारण होता है, लेकिन ये किसको संक्रमित करता है? ये आपका यकृत को संक्रमित करता है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला चोटी है? तो कंचनजंगा किस राज्य में है? यह है आपका सिक्किम राज्य में। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना? तो किस वर्ष बना था मैसूर का शासक टीपू सुल्तान? तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है 1782 में।
तो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर है बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है लियोन, फ्रांस में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन है, सिरोही लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिरोही लिली महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ध्यान रखेंगे आप सभी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 20वां क्वेश्चन है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है जो इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली जो आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उन्हें आप देखने के लिए आप यहीं पे क्लिक कीजिए, जो आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रही हैं। डायरेक्ट आप यहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। सभी प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है तो वो आपको पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।